जो ज्ञान कितने प्रकार से हमको होता है? 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार से ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष, जो हमारी इंद्रियां सामने देखती है विषयों को, तो उसका ज्ञान। दूसरा परोक्ष, जो इंद्रियों से परे है। और तीसरा अपरोक्ष, इंद्रियों के सामने भी नहीं है, परे भी नहीं है, पर हमारे अंतःकरण में है, मन में है, और उसको हम ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। अपने अंदर जितने भी भाव हैं, चाहे वो अच्छे भाव हैं या बुरे भाव हैं, सब मैं ही जानता हूं, दूसरा कोई नहीं जानता। इनको कहते हैं अपरोक्ष। जो चौथी प्रकार से ज्ञान होता है, जिसको कहा है अपरोक्ष, उसको हमने कल विस्तार से समझा था। अपरोक्ष से किसका ज्ञान होता है? चौथी प्रकार का जो था वो अपरोक्ष ही नहीं था, केवल साक्षात अपरोक्ष। एक शब्द उसके साथ और जोड़ दिया था, साक्षात। जिस तरह से आंवला हथेली पर रखा हुआ हो, जैसे हम अनुभव करते हैं हथेली पर रखे हुए आंवले को, इस तरह से अनुभव होता है साक्षात अपरोक्ष। किसका होता है वो? किसका ज्ञान होता है? अपने आपे का, आत्मा का। और आत्मा की विशेषताओं को हमने समझा था कल। क्या क्या थी? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जड़ नहीं है, चेतन है। फिर आत्मा असंग है। कैसे असंग है? दूसरा है ही नहीं, क्योंकि अद्वितीय है, जन्म मृत्यु से रहित है, स्थिर है। जन्म मृत्यु काल के अंतर्गत ही होता है ना। जन्म होता है तो किसी समय में होता है, काल में। मृत्यु होती है तो वो भी किसी समय में या काल में होती है। पर हमारी आत्मा तो, जो हमारा आत्मा जो है, वो तो साक्षी है। क्योंकि काल जो है वो तो बाद में बनाया है, व्यवहार के लिए बनाया है, आत्मा ने या परमात्मा ने। फिर वृत्ति के बारे में समझा था हमने। वृत्ति किसको कहते हैं? किसी भी विषय का जब अनुभव होता है तो वो वृत्ति के द्वारा ही होता है। और वो अनुभव, नारायण। नारायण, मुख्य रूप से जो हमें जो अनुभव होते हैं, वो या जागृत में होते हैं, या स्वप्न में होते हैं, या सुषुप्ति में होते हैं। इनकी परिभाषा भी हमने अच्छी तरह से समझ ली थी। जागृत किसको कहते हैं? इंद्रियों के द्वारा स्थूल विषयों का अनुभव। स्थूल विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। स्थूल क्यों कहे? जब पंचीकरण हो गया तो स्थूल स्थूल हो गए, तभी तो व्यवहार होगा ना। सूक्ष्म से तो व्यवहार होता नहीं है, जो दिखता ही नहीं है उससे क्या व्यवहार करोगे? फिर स्वप्न किससे? मन के द्वारा। जागृत के जो संस्कार हैं वो मन में समा जाते हैं, और वही जब मन वहां स्वप्न में होता है
तो उन्हीं संस्कारों से नए नए स्वप्न आने लगते हैं। फिर तीसरी अवस्था सुषुप्ति। इसमें कौन सी वृत्ति बनती है? इसमें तो कोई वृत्ति बनती ही नहीं। नहीं, वृत्ति बनती है, अज्ञान की वृत्ति, आनंद की वृत्ति। कैसे कहते हो? जब उठ करके हम कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं रहा और बड़ा आनंद आया। स्मरण हुआ ना? विमला जी म्यूट कर लो, म्यूट कर लो जी। विमला जी म्यूट कर लो मोबाइल को। म्यूट करने के बाद कुछ भी बोलो। विमला आंटी, आपका मोबाइल अनम्यूटेड है, म्यूट कर लो। अरे पता नहीं क्या आ रहा है, ये कुछ हो ही नहीं रहा। कैसे नहीं हो रहा म्यूट? वो जो कली जैसा है सामने, उस कली जैसे को दबा दो। चलो। जब जगता है मनुष्य तो उठ करके कहता है मुझे कुछ पता नहीं रहा, तो ये तो अज्ञान की वृत्ति है। और कहता है कि बड़ा सुख मिला, ये सुख की आनंद की वृत्ति है। तो मुख्य तो तीनों ही अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं से अतिरिक्त हमारा कोई सामान्य रूप से कोई अनुभव नहीं है। तो वृत्ति से जो अनुभव होता है हमें, कहाँ अनुभव होता है? वो अंतःकरण में, मन में। मन में कहो या बुद्धि में कहो, उसी की तो वृत्ति बनती है। मन की बनेगी या बुद्धि की बनेगी? मन और बुद्धि अंतःकरण में ही है। क्या वृत्ति एक बार बन गई तो वो बनी ही रहती है? नहीं, परिवर्तनशील है। कभी देह की वृत्ति बनेगी कि मैं देह हूं, कभी इंद्रियों की वृत्ति बनेगी कि मैं तो इंद्रियां हूं, आंख हूं, कान हूं, नाक हूं, हाथ हूं, पैर हूं। कभी प्राण की वृत्ति बनेगी कि मेरे का तो दम उखड़ रहा है। आत्मा फिर कैसी है? आत्मा इनसे अतीत है, इन सारी वृत्तियों की साक्षी है। और वो साक्षी जो है वो किसको कहते हैं? शिव को। और शिव तो मैं ही हूं। फिर वृत्ति के बारे में ही फिर बताया कि वृत्ति तीन प्रकार की होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। क्योंकि सारा संसार जो है वो त्रिगुणात्मक है। तीन गुणों से परे जाना ही शिव स्वरूपता है। तो जब तक हम तीन गुणों के अंदर हैं तब तक हम शिव नहीं हैं। यहां तक कल हो चुका था। आज आगे चलते हैं। पृष्ठ नंबर 860। हाँ जी, संजीव शर्मा जी। जी, यहाँ तक हो गया था जी, जब सुषुप्ति तक आ गई थी बात, जो यहाँ तक हो गया था जी। वेदांत क्या क्या तीन गुणात्मक भी हो गया ना जी? जी जी नीचे वाला पैरा भी हो गया। फिर अच्छा से शुरू करना है। जी। अच्छा, मैं आपको यह सोचकर नहीं सुना रहा हूं कि आप सुनेंगे और तत्व ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सुना रहा हूं
कि इसके प्रति आपकी गौरव बुद्धि रहे। यह नहीं कि किसी बच्चे ने आकर कह दिया कि यह सब तो घटपट की खटपट है, गड़बड़ झाला है। इस ढंग से एक बहुत ही उत्तम वस्तु का तिरस्कार होता है। इसका तिरस्कार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं आपके परमेश्वर राम, कृष्ण, शिव, विष्णु भी इसका तिरस्कार नहीं करते, इसको आत्मा के रूप से धारण करते हैं। तो फिर आप छोटा मुंह बड़ी बात कहकर इसका तिरस्कार ना करें। यह वेद वेदांत का परम तात्पर्य है। अपने आत्मा के सिवाय नेति नेति वचन से सबका निराकरण हो जाता है और चिदघन अमृत का आस्वादन होता है। इसलिए दृश्य प्रपंच को छोड़कर अपने आत्मानंद रस का आस्वादन करना चाहिए। हाँ जी, यहाँ तक का रहस्य बताइए कि क्या कह रहे हैं महाराज जी। ये तो यही कह रहे हैं कि जो हमें अपनी आत्मा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बहुत गहरी बातें हैं जो इन्होंने ऊपर बताई है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और फिर बताया है कि जो आत्म तत्व के बारे में जो भी वेदांत बताता है उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उत्तम वस्तु है। और उसको तो, क्योंकि वही हमारे ईश्वर का भी स्वरूप है ना, जो राम कृष्ण शिव विष्णु जो बनकर आए, जो माया की उपाधि ओढ़ कर आए, उनके अंदर भी यही वाला चेतन तत्व है और हमारे अंदर भी है। तो जब वो इसका तिरस्कार नहीं करते तो हम भी नहीं कर सकते। तो ये तिरस्कार करने की बात आई कैसे कि हम तिरस्कार करते हैं? जो यहाँ बच्चा शब्द दिया हुआ है ना, कि किसी बच्चे ने आकर के कह दिया, बच्चे का तात्पर्य क्या है? जो बुद्धिहीन है, अभी बुद्धि विकसित नहीं है, बाल बुद्धि है जिसकी। बच्चे की तो हम नहीं मानते, मानते तो किसी बड़े की ही बात को है, मगर उसकी भी बाल बुद्धि है, विकसित बुद्धि नहीं है। उसने कह दिया, अरे कहाँ झंझट में पड़े हो, है? ये वेदांत तो यही घटपट की बात करता है, सांप रस्सी की बात करता है। ये सब गड़बड़ झाला है, कुछ समझ में नहीं आएगा, छोड़ो इसको। और फिर ये भी बताया कि सुनने से ही तत्व ज्ञान नहीं हो जाएगा। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इससे ज्ञान नहीं हो जाएगा। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि फिर क्यों करे भाई, इसका क्या लाभ है, बताइए आप। इसलिए सुनारे जी इसके प्रति महत्व बुद्धि रहे कि भी यह गड़बड़ झाला नहीं है, खटपट खटपट नहीं है ये। इसकी वस्तु का तिरस्कार नहीं करना है, इसको महत्व दें इसको। बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। और इसके संस्कार बनेंगे, सुनने से संस्कार बनते हैं। जितनी भी चीजों का हमको ज्ञान होता है, पहले उसके संस्कार बनते हैं। संस्कार से फिर हम उस वस्तु को समझते हैं, और जब उसको समझ करके ये सोचते हैं कि ये तो बड़े महत्व की चीज है, तब उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और भी बताओ, फिर साधना भी बताई है इसके अंदर। साधना क्या है? हाँ जी, ये सबसे नीचे वाली पंक्ति में दिया हुआ तो है साधना।
ये दृश्य अपने आप पे। हाँ जी, दृश्य बोलो। प्रपंच को छोड़ना। वो बात तो ठीक है, मगर यहाँ तो मुख्य रूप से एक सिद्धांत बता दिया। सिद्धांत को बताना चाहिए ना, कि अपनी आत्मा के सिवाय, अपने आपे के सिवाय जो भी कुछ हमारे आपे से अलग है, उसको नेति नेति कह करके निराकरण कर देना चाहिए। निराकरण हो जाता है कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, पूछते चलें, संसार के बारे में पूछते चलें। साधना है ये, चिंतन के लिए मसाला है। कोई भी पदार्थ संसार का ले लें, मोबाइल ही मान लीजिए रख लिया सामने, है, रख लिया, क्या है, तो क्या ये मैं हूं? मैं तो नहीं हूं। क्यों? मैं इसको जानता हूं, और ये जानने में आता है। तो जानने वाली चीज, जानने वाला जानी गई चीज से अलग होता है। तो मैं तो अलग हूं। तो ये मैं तो नहीं रहा ना। संसार की कोई भी वस्तु, अपने संबंधी भी इसी तरह से। फिर जब सबको नकार दिया, फिर शरीर आता है, इसको तो मैं मानता हूं। तो क्या ये मैं हूं शरीर? नहीं, मैं तो नहीं हूं। कैसे नहीं हूं, बताओ। सुषुप्ति में कहाँ रहता है ये शरीर? इंद्रियां में हूं क्या? इंद्रियां भी मैं नहीं हूं। क्यों? स्वप्न में ये इंद्रियां कहाँ रहती हैं? स्वप्न में तो मन रहता है। तो फिर मन ही होऊंगा मैं? मन भी नहीं हूं। क्यों? सुषुप्ति में तो मन भी नहीं है। तो कोई तो रहता होगा, मैं रहता हूं बस। तीनों अवस्थाओं में मैं ही रहता हूं। इसीलिए मेरे अतिरिक्त सब जो है वो नकारे जा सकते हैं। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। इसी को कहते हैं नेति नेति। दो बार, न ये न वो। और इसीलिए इसको, ये दिखने वाली चीज को देखने वाला अलग होता है। दृश्य प्रपंच, छोड़ो इसको। इसमें जो हम आनंद ढूंढ रहे हैं, ये तात्कालिक है, दुख में बदल जाएगा। इसलिए इसको छोड़ो। जो आत्मा का आनंद है, शाश्वत आनंद है, उसको लो। फिर उदाहरण दे करके संसार का समझा रहे हैं, इसको आगे पढ़िए संजीव शर्मा जी। जी। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, एक बार कुछ लोग एक बगीचे में गए। उस बगीचे में बहुत बढ़िया बढ़िया आम पके हुए पड़े थे। तो एक सज्जन ने कागज कलम हाथ में लिया और देखना शुरू किया कि कितने पेड़ हैं, किस जाति के कितने हैं, कितने में बिकते हैं। और एक आदमी ने जाकर बढ़िया बढ़िया आम चुनकर खाना शुरू कर दिया। जब तक पहले वाले गिनती लगाकर आए, तब तक दूसरे वाले का पेट भरा। भला वह गिनती लगाकर रह गए और वह जो खा गया। माने दुनिया में गिनती लगाने का काम दूसरा है और ब्रह्मानंद रस का आस्वादन करना दूसरी चीज है। जैसे मनुष्य नारियल का पानी पीकर नारियल छोड़ देता है, इसी प्रकार यह स्वाद लेने का है। ये आत्मानंद की बात है कि आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें और आनंद से सरोबार हो जाएं। एक बार समझ लिया शास्त्र क्या कहता, उपनिषद का क्या तात्पर्य है, क्या उसका तात्पर्य अर्थ है, उसको समझ लिया,
तो उसी का चिंतन करते करते आनंद में विभोर हो गए और उसी में ही लीन हो गए, वही हो गए। चिंतन करते करते आदमी वही हो जाता है। अब हम संसार का चिंतन करते करते संसारी बन गए, परमार्थ का चिंतन करते करते परमार्थी बन जाएंगे, आत्मा का चिंतन करते करते आत्म स्वरूप हो जाएंगे। तो व्यर्थ शास्त्र जंगल में नहीं भटकना है। एक दो ग्रंथों में जो तात्पर्य प्राप्त होता है उस तात्पर्य को ग्रहण करें और लग जाए। हाँ जी, चलिए आगे। जी। कदाचिदात्मानमृतो न जायते न क्षीयते न अपि विवर्धते नवः निरस्त सर्वातिशय सुखात्मकः स्वयं प्रभा सर्वतो मध्यम एवं विधे ज्ञानमय सुखात्मके कथम भवो दुखामये प्रतीयते अज्ञानतोऽध्याय शास्त्र प्रकाशते ज्ञाने विलीयते विरोधतः क्षणात् यद्यन्त्र विभाव्यते बर्माद्यासिति त्याहुरुं विपक्ष्यत असर्पभूते विभावनं यथा रज्ज्वादिके तद्दपीश्वरे जगत् विकल्पमाया रहिते चिदात्मके अहंकार एष प्रथमा प्रकल्पितः अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे निरामये ब्रह्मणि केवले परे इच्छादिरागादि सुखादिधर्मिका सदा धिय संस्कृति हेतवा परे यस्मात् प्रसक्तो तद्भावतः परा सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि नः अनाद्य विद्याद्भ बुद्धिबिम्बितो जीव प्रकाशो यमीयरते चितः आत्मा धिये साक्षित्या पृथक स्थितो बुद्ध्या परीक्षिन् पर सा एव ही। हाँ जी, अब ये सारा जो श्लोक है, इतने 6 श्लोक हैं, वैसे पढ़ने से समझ में नहीं आएंगे, मगर जब इनके अर्थ को हम पढ़ेंगे जो महाराज जी ने किया हुआ है, उस अर्थ को ठीक से समझ लेंगे तो हर एक श्लोक के अंदर बहुत कुछ समझ में आ जाता है। एक शब्द भी समझ में आ गया उसमें तो सारा जो हमने समझा हुआ है वो इसी में भरा हुआ है, इसी श्लोक में। तो इसको पहले पढ़े और चाहे पहले अर्थ को पढ़े फिर इसको पढ़े तो समझ में आ जाता है, काफी कुछ आ जाता है और उसका लाभ भी रहता है। चलो अब इसके अर्थ को ही समझते हैं। अब आगे जितना भी वर्णन है वो सारा आत्मा का वर्णन है कि आत्मा कैसा है, आत्मा का ही वर्णन चला आ रहा है। साक्षात अपरोक्ष जो विधि बताई थी, ज्ञान होने का जो चौथा तरीका है वो साक्षात अपरोक्ष है। तो किसका ज्ञान होता है? आत्मा का, आत्मा का। तो आत्मा का ही वर्णन ये कई देर से चल रहा है, आगे भी चलेगा। और फिर ये भी बताएंगे कि भाई आत्मा को फिर हम समझ क्यों नहीं पाते, उसके लिए शब्द दिया है अध्यास, उसको भी समझेंगे अध्यास क्या होता है, अविद्या क्या होती है, ये सारी चीजें समझेंगे। तो चलिए संजीव शर्मा जी पढ़िए। जी। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। मृत्यु यदि होगी तो तुम उसको देख नहीं सकते क्योंकि वह अनुभव में नहीं है। और जब जन्म हुआ तो क्या तुमने देखा कि जन्म हुआ? जब देखा तो उससे भी पहले तुम हो। आत्मा न क्षीण होता है न बढ़ता है न पुराना पड़ता है। विशेषताएं सभी दृश्य में हैं, दृष्टा में नहीं है। यह तो परम प्रेमास्पद स्वयं प्रकाश सर्वगत और अद्वय है।
इस प्रकार ज्ञान में सुखद स्वरूप परमात्मा में यह दुख में संसार क्या प्रतीत हो रहा है, केवल ना समझने के कारण। हाँ ना जी, अब समझी ही इसी को समझ लेते हैं पहले। इसी को बताइए कि जो आत्मा की विशेषताएं बताई हैं, विशेषताएं ना कह करके लक्षण कहें। आत्मा के जो लक्षण बताए हैं और उनका तर्क संगत उत्तर दे। क्या क्या लक्षण बताए हैं और वो कैसे कह रहे हैं आप ये लक्षण है, उसको सिद्ध करें। जी बोलिए। आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं है। हाँ जी, कैसे? अगर मृत्यु यदि होती तो उसको हम देख नहीं सकते, इसलिए मृत्यु को। और क्यों, और ना ही जन्म से पहले जो है वो हम देख सकते हैं। जन्म के जब उससे पहले भी तुम जो है कितने तुम जब देखा तो उससे अब पहले हुआ तो आत्मा ना क्षीण होती है, ना बढ़ता है, ना पुराना होता है। और यही विशेषता सभी दृश्य में है। दृष्टा में कोई विशेषता नहीं होती। ये तो परम है, प्रेमास्पद है, समम प्रकाश है आत्मा, और सर्वगत है और अद्वितीय है। यही बताया जी, यही बताया ठीक है, जी। ठीक है। और बोलिए कोई। इसी को और स्पष्ट करिए और आगे जो बचा है वो भी बोलिए। क्या बात हुई? आत्मा का जो बताया ना कि जन्म और मृत्यु नहीं है। आत्मा का यदि जन्म होता तो जन्म होने से पहले मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा तभी तो पता लगेगा ना मुझे कि जन्म हुआ या नहीं हुआ। जन्म होने के बाद होगा तो मुझे पता थोड़ी लगेगा। जो जन्म होने से पहले है उसी को तो पता लगेगा। मेरे जन्म का माता को या पिताजी को पता है क्योंकि वो पहले से हैं, तभी तो पता है। मुझे अपने जन्म का थोड़ी पता है। जन्म होने से पहले जिसका जन्म होना है उससे पहले उसको होना चाहिए। अगर वो पहले है तो फिर जन्म हुआ ही नहीं। इसी तरह से मृत्यु मृत्यु होने से पहले मुझे वहां होना चाहिए। तो मैं अगर हूं तो मृत्यु कहाँ हुई फिर? तो फिर ये मृत्यु आदि जो है, ये जन्म आदि किसमें है? ये तो दृश्य में है, दृष्टा में नहीं है। जो देखने वाला है उसमें नहीं है, जड़ में है ये सारी चीजें। जड़ में परिवर्तन होता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है जड़ की। जितने भी संसार के सारे पदार्थ हैं इनकी उत्पत्ति भी है और विनाश भी है। और उन उत्पत्ति और विनाश के बीच में जो और अवस्थाएं हैं, उत्पत्ति होना, बढ़ना, फिर क्षीण होना और फिर मृत्यु होना, ये सब है उसके अंदर। जन्म और मृत्यु दोनों है, चेतन में नहीं है, आत्मा में नहीं। और भी विशेषताएं बताई कि परम प्रेमास्पद है। इससे अधिक प्रेम और किसी से नहीं है। अपने आपे से ही सबसे अधिक प्रेम है। दूसरों से हमें जो प्रेम है, जिन दूसरों को जो हम चाहते हैं, उससे हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है, इसलिए हम उनको प्रेम करते हैं। तो आत्मा परम प्रेमास्पद है। इससे अधिक प्रेम किसी और से नहीं हो सकता। फिर स्वयं प्रकाश है। किसी भी चीज का ज्ञान होने के लिए प्रकाश चाहिए ना।
तो प्रकाश कोई अन्य करता है, जानने वाला कोई और होता है। पर यहां तो ये स्वयं प्रकाश है, इसी के प्रकाश से सब चीजें जानी जाती है। मैं हूं तब ये सारा संसार है, मैं नहीं हूं तो संसार ही नहीं है। मैं ही इस सारे संसार को प्रकाशित करता हूं। तो ये मेरा मैं का ये स्वयं प्रकाश भी एक बहुत बड़ा विलक्षण इसका लक्षण है। सर्वगत, मैं कोई एक ही जगह नहीं हूं। दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो किसी न किसी एक स्थान पर हैं, बाकी स्थान पर दूसरे हैं शब्द, दूसरी वस्तु है। ये तो सब जगह गया हुआ है। क्यों गया हुआ? कि सबसे सूक्ष्म है। सूक्ष्म है तो व्यापक है। जितनी जितनी चीज सूक्ष्म होगी उतनी उतनी चीज व्यापक होगी, और व्यापक होगी तो सब जगह गई हुई होगी। पृथ्वी स्थूल है, सब जगह गई हुई नहीं है। जल में नहीं है पृथ्वी, जल अलग, जल पृथ्वी से सूक्ष्म है, इसलिए वो व्यापक भी है, पृथ्वी से अधिक व्यापक है। 7 जो समुद्र हैं, जितना उनका एरिया है वो पृथ्वी यानी देशों के एरिया से अधिक है। इसी तरह से अग्नि और ज्यादा व्यापक है, अग्नि से वायु और ज्यादा व्यापक है, सूक्ष्म है, व्यापक है। और आकाश इन 5 भूतों में सबसे अधिक व्यापक है, सूक्ष्म है। इसीलिए इसको उदाहरण दे करके आकाश को परमार्थ के बारे में समझाया जाता है। मगर इससे भी सूक्ष्म क्या है? अव्यक्त माया। और सबसे सूक्ष्म तो अपना आत्मा है, परमात्मा है। तो वो सब जगह गया हुआ, आत्मा सब जगह गई हुई है, सूक्ष्म है इसीलिए गई हुई है, व्यापक है। और सब जगह गई हुई है तो कोई दूसरी चीज बची ही नहीं, फिर अद्वय है, अद्वितीय है। और यही इसी के होने से ही सब चीजें जानी जाती हैं, आत्मा के होने से। आत्मा जब नहीं होती है तो कोई चीजों का ज्ञान नहीं होता। सुख स्वरूप है, पर हमें तो संसार में दुख बहुत मिलता है। ये दुख क्यों होता है? अब दुख का कारण आगे समझेंगे कि दुख का कारण कैसे। मैं तो हूं तो आत्म स्वरूप, पर मुझे दुख क्यों हो रहा है, इसको बताएंगे आप। बताइए संजीव शर्मा जी। जी। ना समझी ही दुख का हेतु है। ना ईश्वर का बनाया हुआ दुख है, ना कर्म का बनाया हुआ दुख है, ना अभ्यास ने दुख बनाया। ना समझी ही दुख है। भ्रम हो गया। जो चीज जैसी नहीं है उसका वैसा अध्यास हो गया। जहाँ ज्ञान हुआ वहाँ इसका लोप हो जाता है। यदि एक चीज दूसरी चीज के रूप में मालूम पड़ रही हो भ्रम से, तो उसको बोलते हैं अध्यास। रस्सी का सांप मालूम पड़ना अध्यास है। सीप का चांदी मालूम पड़ना भी अध्यास है। आत्मा का कर्ता भोक्ता मालूम पड़ना, इसी का नाम अध्यास है। परिच्छिन्न मालूम पड़ने का नाम अध्यास है। इसका जन्म मृत्यु मालूम पड़ना अध्यास है। जैसे असर्प में सर्प की भावना अध्यास है, उसी प्रकार परमेश्वर में यह जगत है। परमात्मा चिदात्मक है, विकल्प माया से रहित है। हाँ जी, यहाँ तक का वैसे बताइए, समझाइए हमें। ना समझी का तो बताया ही। जितना भी दुख है वो सब ना समझी की वजह से, व्यवहार में भी ना समझी की वजह से हम दुखी होते हैं। क्योंकि हमें सब वस्तुओं का तो ज्ञान हो नहीं सकता, तो इसलिए जिसका ज्ञान हमें नहीं होता है या थोड़ा होता है, कम होता है, तो हमें उससे दुखी मिलता है।
विवेक नहीं कर पाते। एक यहाँ पर शब्द आया अध्यास, नासमझी को अध्यास भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है नासमझी का अध्यास। अध्यास को समझाइए उदाहरण देकर, बोलिए। पहले तो अध्यास को बताइए, अध्यास किसको कहते हैं, और फिर उदाहरण दीजिए। हाँ जी। कोई नहीं बोलेगा। कोई चीज की वास्तविकता को न जान करके उसे अन्य रूप से जान लेना, जो चीज जैसी है वैसी उसको न जानना, यह अध्यास हो गया। अब उदाहरण लो इसके। पड़ी है रस्सी, मालूम पड़ता है हमें सांप है, तो अध्यास है ये हमारा, ना समझिए। इसी तरह से सिप्पी जो समुद्र के किनारे मिलती है, सिप्पी बच्चे खेलते हैं, तो वो दुकान पर रखी हो किसी की तसले के अंदर, और दोपहर का समय हो, ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हो, तो चमकती है। क्या लगता है दूर से, ये तो चांदी है। तो भ्रम है ना, अध्यास है ये। चीज तो है सिप्पी और हम समझ रहे हैं उसको चांदी। ये भी उदाहरण हो गया। फिर आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो जो करने वाले यंत्र है हमारे कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उन सब से अलग है। तो करने वाला है नहीं आत्मा, और जो भोगने वाले हमारे यंत्र हैं मन और बुद्धि, उनसे भी अलग है आत्मा। तो कर्ता भोक्ता भी नहीं है, और हम अपने आप को, अपने आपे को, अपनी आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते हैं। तो आत्मा को यह मत समझिए कि आत्मा कोई हमारे से अलग चीज है। आत्मा को मैं रूप से ही समझिए कि मैं अपने आप को कर्ता भोक्ता समझता हूं, कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, और फिर मैं इन चीजों को भोगता हूं। किसी में आनंद मिलता है, किसी में दुख मिलता है, भोगता हूं, तो यही तो दुख हो गया, इसीलिए तो दुख होता है। और फिर ये अध्यास हो गया ना, अध्यास के उदाहरण चल रहे हैं। परिच्छिन्न अपने को मान लेना, आत्मा सीमित तो नहीं है, व्यापक है। हमने समझा था कि व्यापक है आत्मा, क्योंकि सबसे सूक्ष्म है, और जो जितनी सूक्ष्म होती है उतनी व्यापक होती है। इससे सूक्ष्म और कुछ नहीं है, तो व्यापक है। व्यापक को ही तो अपरिच्छिन्न कहते हैं। है अपरिच्छिन्न, समझ लेते हैं इसको परिच्छिन्न, सीमित, कि इस शरीर के अंदर ही 3.5 हाथ के शरीर को ही में ही है हमारी आत्मा। यही सबको भ्रम लगा हुआ है कि दूसरों के अंदर जो कुछ है वो उनकी आत्मा है, तो आत्मा कई हो गई। तो आत्मा व्यापक है, एक ही चीज है सब जगह। और इसमें हम जन्म मृत्यु भी मान लेते हैं कि मैं मरा, मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ है, अब मैं मरूंगा, अब मेरी इतनी आयु हो गई। आयु आत्मा की कैसे होगी? आत्मा तो अनादि है, अनंत है। आयु तो तभी कहेंगे ना किसी का जन्म हुआ हो, जिस काल में जन्म हुआ वहां से लेकर के आयु का की गणना करते हैं। तो जन्म ही नहीं है तो फिर आयु भी नहीं हुई। क्योंकि जन्म किसी ने देखा नहीं, अपना आपा मैंने अपना जन्म देखा नहीं। मैं तो जन्म से पहले भी था। अगर मैं जन्म से पहले हूं
अपने जन्म को मैं देख रहा हूं तो इसका मतलब मैं पहले से हूं कि ना हूं? अपने जन्म को देखने वाला मैं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो मैं बताऊंगा कि हाँ मेरा जन्म हुआ। अगर मैं जन्म से पहले मैं हूं, मैंने जन्म अपना देखा, तो इसका मतलब मैं हूं तो मेरा जन्म नहीं हुआ ना, फिर किसी और का जन्म हुआ, शरीर का जन्म हुआ। इसी तरह से मृत्यु, मृत्यु को भी देखने वाला होना चाहिए ना, तभी तो वो मृत्यु को सिद्ध करेगा। जब मृत्यु से है, वो पहले ही है, बाद में भी है, तो मृत्यु तो सिद्ध हुई नहीं है। मरना वो तो मैंने देखा नहीं है ना। मरना देखा है तो हमने शरीर का देखा है। तो ये सारे उदाहरण दे करके क्या सिद्ध कर रहे हैं कि ये सारा जो जगत है, ये परमात्मा में नासमझी से समझा हुआ है हमने, इसको अध्यास रूप है ये। जैसे ये चीजें जो जो गिनाई हैं, कि रस्सी को हमने सांप समझ लिया, सिप्पी को हमने चांदी समझ ली, अपरिच्छिन्न को परिच्छिन्न समझ लिया, अजन्मा को हमने जन्म वाला समझ लिया, अमर को हमने मरने वाला समझ लिया, जो कर्म करता नहीं है उसको कर्म करने वाला, जो भोगता नहीं है उसको भोगने वाला समझ लिया। तो यही अध्यास है। इसी तरह से परमात्मा को हमने इस जगत के रूप में समझा, ये जगत है, परमात्मा है नहीं। परमात्मा को ठीक से समझ लेंगे तो जगत नहीं रहेगा। तो ये अध्यास ही है हमारा कि है तो परमात्मा, पर हम उसको क्या जान रहे हैं? जगत है। जैसे रस्सी को सर्प जान रहे, ऐसे ही हम इसको जगत जान रहे हैं, संसार जान रहे हैं। और परमात्मा तो चेतन है, चिदात्मक है, सब कुछ जानता है। और इसका जो विकल्प है, दूसरा जो विकल्प कहोगे, माया है। और ये माया से रहित है, माया नहीं है ये, माया से ये रहित है। तो ये हो गया जी। तो आप ठीक से उत्तर दीजिए करिए, प्रयत्न किया करिए। अब आगे चलिए, एक अहंकार का विषय आ रहा है, उसको भी ठीक से समझना है, अहंकार किसको कहते हैं। जी संजीव शर्मा जी। जी देखो, पहले अहंकार की कल्पना होती है। यह जितनी भी दुनिया मालूम पड़ती है, यह अहंकार से ही है। यदि भगवान आकर दर्शन दें तो किसको मालूम पड़ेगा? जब इस देह में अहंकार बैठा हुआ होगा तो वह कहेगा कि हमको भगवान का दर्शन हो रहा है। पहला संस्कार अहंकार है, उसके बाद दूसरी चीजें मालूम पड़ती हैं। यह अहंकार दृश्य को दृष्टा में आरोपित करके, दृग मात्र वस्तु में दृश्य को आरोपित करके होता है। वह तो निरामय केवल परब्रह्म है। हाँ जी, अब ये अहंकार की बात बताइए कि अहंकार क्या है। अहंकार का भी वही तात्पर्य है कि जो वस्तु है उसको वैसा न जान करके अन्यथा जान लेना, उससे अलग जान लेना। ये जानने वाला कौन हुआ? अहंकार। अहंकार का तात्पर्य घमंड नहीं है। और हम जो अहंकार की निवृत्ति की बात महात्मा करते हैं कि अहंकार को निवृत्त करो, अहंकार को निवृत्त करो, तो पहले अहंकार समझ में आना चाहिए ना। और अहंकार कहाँ होता है ये भी पता होना चाहिए, तभी तो वहां से उसको निवृत्त करेंगे। वो तो अपनी मांद में छुपा हुआ है, तो तभी तो वहां से मांद में से निकाल करके उसको समाप्त करेंगे, परे करेंगे अपने से। तो इसको अहंकार को कहा है मैं को सबसे पहला यही यही उत्पन्न होता है, अहंकार ही। कैसे?
किससे उत्पन्न होता है? अविद्या से। अविद्या। गौड़पादाचार्य ने कहा है ये क्या? कामना, काम, और कामना से फिर कर्म, ये क्रम है अविद्या। संसार इसी से बना है। किससे? अविद्या से। यानी जब हम परमात्मा को नहीं जानते हैं तो हमें संसार दिखाई देता है। यही अविद्या है, यही संसार का कारण है। अविद्या से, जैसे हमारे अंदर अविद्या है यानी अज्ञान है, तो हम सबसे पहले जब जगते हैं तो हमें किस चीज का अनुभव होता है? सबसे पहले जगते ही, मान लीजिए रात को सोए हुए हैं, चाहे अपने यहाँ सोए हुए हैं चाहे कहीं और गए हुए हैं, सबसे पहले आंख खुलने से भी पहले हमें कुछ तो ज्ञान होता है ना। बाद में आंख खोलते हैं हम, तो हमें पहले, सबसे पहले किस चीज का ज्ञान होता है? बड़ी रहस्यपूर्ण बात है ये, बताइए। होता है कि मैं हूँ। हाँ, मैं हूं। पहले ये मैं हूं आता है, उसके बाद फिर ये आएगा कि ये दरवाजा है, ये खिड़की है, ये लाइट का स्विच है, और चीजें सब प्रकट हो जाती हैं मैं के साथ ही। और ये मैं कैसा है? तुम ये कहोगे कि यह शुद्ध में है? शुद्ध नहीं, ये अहंकारित मैं है, अहंकार वाला मैं है, क्योंकि हमने कहाँ शोधन किया है अभी? अहंकार का शोधन कहाँ किया है? ये शुद्ध अहंकार नहीं है, शुद्ध में नहीं है, यह शुद्ध में है, इसी को अहंकार कहते हैं। तो जितनी भी चीजें हम जानते हैं, जब तक हमको ज्ञान नहीं होता है तब सारी चीजों का ज्ञान इस अहंकार से ही होता है। और इसीलिए महाराज जी ने भी कह दिया कि भगवान भी आकर के अगर दर्शन देंगे तो क्या कहेंगे कि मैंने भगवान के दर्शन किए। मैंने का मतलब उस अहंकार वाले मैंने भगवान के दर्शन किए। इसीलिए वो दर्शन जो है ना, वो लोप भी हो जाते हैं, चले भी जाते हैं, क्योंकि शुद्ध मैं जो है वो फिर अन्य रूप से दर्शन नहीं करता, मैं से अलग दर्शन नहीं करता, वो तो मैं रूपी हो जाता है। फिर वो तो दर्शन रूपी हो जाता है। तो सबसे पहले ये अहंकार आता है, इसी को संस्कार कहा है कि सबसे पहला संस्कार अहंकार का है, उसके बाद दूसरी चीजें मालूम पड़ती है। और ये अहंकार जो है क्यों उत्पन्न होता है? जो हमें चीजें दिखती हैं उनको हम अपना मैं मान लेते हैं, दृष्टा मान लेते हैं कि मैं ही हूं, दिखने वाली चीजों को मैं मान लेता हूं। ये शरीर मेरे को दिखता है, उसको मैं मान लेता हूं कि मैं हूं। इंद्रियां मुझको अनुभव में आती हैं तो मैं मान लेता हूं कि मैं इंद्रिय हूं, मन बुद्धि मैं हूं। दृश्य है ना सारी चीजें, जो भी अनुभव में आने वाली वस्तु है वो सब दृश्य होती है। उसमें अपने आप को लपेट लेता हूं कि मैं ही हूं, ये इसी को आरोपित कर लेता हूं, दृश्य को अपने अंदर आरोपित कर लेता हूं कि दृश्य तो मैं हूं। और वस्तु जो मैं है वो है क्या? वो तो दृग मात्र है, दृग मात्र। दृग अलग होती है, जो आंख की आंख है उसको कहते हैं दृग। आंख तो देखती है, आंख तो दृष्टा है, और दृष्टा को कई बार जो है वो दृग भी बोल देते हैं। पर
दृग जो है वो दृष्टा से अलग होता है, देखने वाला। और एक जिसके कारण सभी चीजें देखी जाती है उसको कहते हैं दृग। जो आंख की आंख है, कान का कान है, और वो कैसा है, वो निरामय है, उसके अंदर कोई रोग नहीं है किसी भी प्रकार का, और वही परम ब्रह्म है। तो यहाँ अहंकार की बात बताई कि अहंकार किसको कहते हैं। और अहंकार किस प्रकार से यह सारा, और अहंकार अपने से अन्य चीज को ही मैं मान लेता है, और जो अन्य चीज होती है वो सारी दृश्य होती है, और दृश्यों को वो दृष्टा में लपेट लेता है, दृष्टा मान लेता है। और जब हम इस दृग मात्र वस्तु को अपना मैं निश्चय कर लेते हैं, तो फिर वही जो है वो वही तो परब्रह्म है। दृग मात्र ही तो परम ब्रह्म है। जी चलिए आगे चलें जी। कोई ये शंका दृग हो। मात्र वस्तु में, दृग में आपने कहा ना, जैसे ये दूसरी भाषा में समझाते हैं कि ये गोलक है, आंख है, नाक है, कान है, ये जो नजर आ रहे हैं ये तो गोलक है। इनके पीछे जो इनकी शक्ति है वो इंद्रिय है। मतलब ये कान को जैसे इनको भी तो इंद्रिय कहते हैं ना जी, हमारे क्या कहते हैं, सुनने की जो है कर्ण इंद्रिय, मगर कर्ण इंद्रिय, मगर ये जो दिखाई दे रहे हैं बाहर जो दिखते हैं ये तो गोलक है। हाँ। इनमें जो शक्ति है, ताकत है, कान तो अगर नहीं भी हो तो भी सुन सकता है अगर इंद्रिय है तो। अगर इंद्र की शक्ति खत्म हो जाए तो कान होते होते यहाँ पे बेकार है। जैसे आंख है जी, आंखों की शक्ति खत्म हो गई है, इंद्रिय की ताकत खत्म हो गई है, तो मतलब ये है कि जो दृग मात्र वस्तु में दृश्य को आरोपित करके होता है, इसका क्या भाव रहा सीधा? दृग मात्र जो है ना, जो जिसके होने से ये सब कुछ होता है, जितने भी अनुभव, देखना एक अनुभव भी, सुनना का तो है, जितने भी होते हैं ये उसके दृग को आप आत्मा समझिए, उसके होने से होते हैं। ये कहा ना कान का भी कान है, जिसकी ये शक्ति है उसको कहते हैं कान का कान। शक्ति को भी नहीं कहते, बल्कि शक्ति जिसकी है वो दृग है, उसको दृग कहा है। जी आगे चलते जिसकी सत्ता से सब कुछ देखा जाता है। जी। बुद्धि में इच्छा, राग, सुख, दुख का भेद संसार का कारण है। और देखो, असली बात तो यह है कि जो सुषुप्ति में नहीं रहता है वह दरअसल है नहीं। हम रहते हैं, हमारी सुषुप्ति रहती है। उस सुषुप्ति में जिसका लोप हो जाता है, अभाव हो जाता है, वह है नहीं। वह तो आत्मा सुखद स्वरूप से ही मालूम पड़ता है। अनादि अविद्या से उद्भूत बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है। इस प्रतिबिंब प्रकाश को ही जीव कहते हैं। आत्मा अंतःकरण की वृत्ति, बुद्धि वृत्ति का साक्षी है। बुद्धि वृत्ति से बिल्कुल अलग है। जब अंतःकरण सोचता है मैं सुखी हूँ, तब आत्मा सुखी नहीं है, और जब अंतःकरण सोचता है मैं दुखी हूँ, तब आत्मा दुखी नहीं है। वह तो साक्षी होकर बिल्कुल अलग है, बुद्धि से परे है और अपरिच्छिन्न है। आगे भी पढ़ लो। हम अपने को अब तक हजारों बार दुखी मान चुके, सुखी मान चुके, पर आज वह सुख दुख कहाँ है? जैसे आंधी में धूल उड़ती है, वैसे
वह सुख दुख उड़ गया। अरे वह तो एक उड़ती हुई चीज आई, तुम्हारे साथ चिपक गई, तुमने मान लिया हम सुखी हैं, हम दुखी हैं। कौन सा सुख रहा तुम्हारे साथ और कौन सा दुख रहा तुम्हारे साथ? कस्य ठीक है। कांतम सुखम, कस्य कांतम सुखमु पनतम दुख में कांततो वा नीचर्गच्छेत परीच दशा चक्र नेमी कर्मेण। सुख दुख तो रथ के पहिए की तरह चलते रहते हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। दुनिया में कभी कोई मिलता है और कभी बिछुड़ता है। बस यहीं तक रखते हैं और इसी को समझते हैं। इस सारे संसार का कारण पहले भी आ चुका है, अविद्या। अविद्या से क्या उत्पन्न हुआ? कामना। जब हमने किसी चीज को नहीं जाना या गलत जाना हमने, अविद्या, अज्ञान, तो हमारे अंदर कामना उठी कि इसको प्राप्त करें। उसके लिए कर्म किया और कर्म करने पर जो उसका फल हुआ, कोई अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। अनुकूल हुआ तो उससे सुख मिला, सुख बुद्धि हुई, और प्रतिकूल फल मिला तो द्वेष हुआ, द्वेष से दुख हुआ, दुख बुद्धि हुई। तो ये दुख बुद्धि या सुख बुद्धि होती कहां पर है? अंतःकरण में, या तो मन के अंदर। अंतःकरण का मतलब मन या बुद्धि। मन में सुख बुद्धि होगी या बुद्धि में सुख बुद्धि होगी, या मन में दुख बुद्धि होगी या बुद्धि में दुख बुद्धि होगी। और आत्मा फिर कैसा है? आत्मा तो इन दोनों का साक्षी है, सारे अंतःकरण का साक्षी है। वो इनके साथ नहीं मिलता, अलग है। इसलिए उसमें कोई दुख सुख नहीं है। आत्मा तो व्यापक है, इसलिए असंग भी है, अपरिच्छिन्न है क्योंकि व्यापक है। क्योंकि जब दूसरी चीज है ही नहीं तो चिपकेगी क्या? जो चीज वास्तव में है नहीं और उसको हम ये मान लेते चिपक गई हमारे साथ। कई बार ऐसे लगता है कि हम बैठे हैं, मान लीजिए ध्यान के अंदर, तो हमें ऐसे लगता है कि कोई चींटी चढ़ रही है, खुजली हो रही है। अब देखते हैं अगर उसको हम आँख खोल करके, प्रकाश करके, तो कुछ भी नहीं है वहां पर। अगर हम कुछ देर शांत रहेंगे तो वो खुजली अपने आप मिट जाती है। कान में भी इसी तरह से है, ऐसे लगता है कि कान में कुछ चल रहा है, खुजली हो रही है। खुजाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। 1-2 मिनट के लिए शांत रहते हैं, खुजली चली जाती है। तो चीज वो है नहीं वास्तव में। जैसे भूत कोई वस्तु होती नहीं है और कह देते हैं कि भूत चिपट गया उसको, तो कोई वस्तु थोड़ी चिपकी है। इसी तरह से ये सुख और दुख जो है हमारे, हम इनको चिपका लेते हैं। कैसे चिपका लेते हैं कि ये सुख दुख होते तो अंतःकरण में है, मन में या बुद्धि में, और मन बुद्धि को हमने अपना मान लिया तो हम सुखी दुखी होंगे कि नहीं होंगे? लकड़ी जो है पानी के ऊपर तैरती है, डूबती नहीं है। और जब लकड़ी के अंदर कोई कील, ऊपर कील रख ली भारी, कोई हमने लोहे की चीज रख ली, तो लकड़ी डूबेगी कि नहीं डूबेगी? डूबेगी। ऐसे ही है ये हमारी जो ये बुद्धि है, ये अज्ञान से बनी हुई है, अविद्या से बनी हुई है, 5 भूतों से बनी हुई है। 5 भूत जो हैं वो भी कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, व्यवहार के लिए इस तरह से बनाए गए हैं। माइक हैं सारे, माया का रूप धारण करके ही परमात्मा ने माया से 5 भूत बनाए, और 5 भूतों से ही हमारे इंद्रियां आदि
मन आदि सारे बने, शरीर भी बना है, तो ये वास्तव में है नहीं। इनके साथ अपने आप का मैं मान लेना, चिपक जाना, मैं बुद्धि कर लेना, यही हमारे दुख का कारण है। जब इनकी कोई अनुकूलता प्रतीत होती है तो सुख बुद्धि बनती है। तो ये सारी जो है आविद्यक है, सुख बुद्धि भी और दुख बुद्धि भी। तो आज ये हमारा पृष्ठ नंबर 863 है। 3-4 पंक्तियों के बाद यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। आप लोगों ने कुछ बोलना है तो बोलिए। जितना पार्टिसिपेट आप करेंगे ना, उतना ही ज्यादा समझेंगे, उतना ही ज्यादा जो है रुचि भी बढ़ेगी। तो इसका गौरव अनुभव करना है कि सुनने का। क्यों सुनाते हैं महाराज जी वेदांत, क्यों सुनाते हैं? गौरव बुद्धि बने कि हम इसका तिरस्कार ना करें। ये बस सुन लिया, बस सुनने से बात नहीं बनती, समझ लेते हैं। ना समझी रहेगी तो सुनने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है जी। अब बिमला जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। नारायण। नारायण।